अभी आपको भैया ने बताया मनु और शत्रुपा के विषय में, लेकिन एक शब्द बड़ा अच्छा निकलता है चौपाई में, पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। पुण्य पुण्य माने दोबारा होता है। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बार यहार मूल फल त्यागे। किसके लिए इतना बड़ा तप किया? परमात्मा को पाने के लिए, कि हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए। और इतना ही नहीं किया, हमारे आपके पास कुछ नहीं है, 2-4-10 बीघे जमीन है, 1-2 लाख रुपए हैं, 10 लाख हैं, लेकिन वो बहुत बड़े राजा थे। और किया क्या था? बरबस राज सुतैनप दीना, और नारी समेत गमन बन। पत्नी को समझाया, अपनी रानी को समझाया कि देखो ये संसार है, यहां ये जो कुछ देख रहे हो ये कुछ अपना नहीं है, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और चौथे पन नप जाई कानन, ये अनादिकाल से चला रहा कि जब चौथा पन लग जाए तो अब 3 पन अपनी आत्मा के लिए निकाल दिए, शरीर के लिए निकाल दिए जाते हैं। शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए 3 पन गुजर जाते हैं, लेकिन चौथा पन संत महापुरुष कहते हैं कि अपनी आत्मा के लिए 3 हिस्सा संसार को दे दो और 1 हिस्सा अपनी आत्मा के लिए बैठ करके ये परमात्मा का भजन कर लो। तो प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि हरि हित हेत करन तप लागे, और बार यहार मूल फल त्यागे। बड़ा कठिन परिश्रम किया, और जब इनकी साधना खुलने वाली थी, चूंकि जहां से नाका है वहां पर निरंजन भगवान का पैरा है, और निरंजन भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई जीवात्मा हमारी जेल खाने से निकल करके उस पार चली जाए। कहते हैं ना, ताके ऊपर बैठ निरंजन रोके दशा, 10वें दरवाजे पर उनका बहुत विकट पैरा लगा हुआ है। तो जब ये पहुंचे तो उन्होंने आदेश दे दिया, विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु और महादेव को आदेश दे दिया, आवाज दे दिया। तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, इसको और सिद्ध कर लो। बड़े अच्छे ढंग से सिद्ध करते हैं कि छोरन ग्रंथि जान खगराया, अब विघ्न अनेक करें तह माया, रिद्धि सिद्ध प्रेरय बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावे आई। ये सब उन्हीं के पारुआ हैं। जितनी रिद्धियां सिद्धियां 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव और ये अद्यामा शक्ति सब उन्हीं के इशारे पर चलते हैं, गुरु महाराज बताते। तो इशारा जब मिला तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, अब मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार आए और आवाज लगाई कि मांगहु बर, बहु भांति लुभाए। कारे आंख खोलो, मांगो क्या चाहते हो, बहुत तुमको ये कर दूं वो कर दूं, ये दे दें वो दे दें, बहुत प्रलोभन। लेकिन धर्म धीर नहीं चले चलाए। जो गुरु ने बताया था, जैसे आपको गुरु महाराज ने बताया, नामदान देने के बाद गुरु महाराज सन 1997 तक जब नामदान देते थे तो विधिवत समझाते थे। बच्चों, आंख बंद करके बैठना, बड़ी भयानक शक्ल अगर दिखाई पड़ जाए, कान बंद करोगे, बड़ी तेज गर्जना सुनाई पड़ेगी, नाना प्रकार की आवाजें मिलेंगी, लेकिन तुम डरना नहीं, घबराना नहीं और आंख खोलना नहीं। अगर आंख खोल दिया तो धोखा हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु ने समझाया था, लेकिन एक ऐसी चाल चली कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, शब्द प्रकट हुआ। जो शब्द सुनने के लिए आप सुबह शाम कान पे उंगली डाल के बैठते हो, शब्द सुनाई पड़ता है? नहीं सुनाई पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई पड़ता? आपका ख्याल
उस श्रवण यानी उस कान तक नहीं पहुंचता है। अगर आपका ख्याल उस कान तक पहुंच जाए तो वो तो शब्द निरंतर, गुरु महाराज कहते थे कि निरंतर हो रहा है, निरंतर बज रहा है। और महात्माओं ने इसको सिद्ध किया कि बिना बजाए निस्दिन बाजत, निरंतर बजता रहता है। लेकिन हमको सुनाई क्यों नहीं पड़ता? हमारा सुनने का ख्याल उस श्रवण यानी कान तक नहीं पहुंचता है। लेकिन उनका ख्याल, मनु और शत्रुपा का ख्याल उस सुनने वाले श्रवण में था। तो आवाज आई, कौन सी आवाज आई? कौन सा शब्द हुआ? मृतक जियामनि, मुर्दे को जिंदा करने वाला वो शब्द प्रकट हो गया। मृतक जियामनि गिरा, गिरा माने शब्द होता है। मृतक जियामनि गिरा सुहाई, अश्रवण ये कान है। और गुरु महाराज कहते थे इसके अंतर में एक कान है। जीवात्मा के एक आंख और कान, ये 3 कान आपके बताए कि नहीं गुरु महाराज? एक कान, ये एक कान कितने? तो हम लोग कहते थे 2। और कहा फिर एक आत्मा का कान, अंतर का कान, तो कहते थे 3। 3 कान, 3 नाक और 3 चक्षु, 3 दृष्टि, 3 आंखें, ये आपके पास है। तो जब श्रवण रंद संकेत कर रहे हैं कि इस कान के अंदर में, रंद अंध में, अंतर में जो कान है, मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंद होई जब उर कहां है तुम्हारा लोगों का? ये दोनों आंखों के मध्य में है, ये उर है। श्रवण से शब्द प्रकट हुआ, उर यानी आत्मा के कान पे प्रवेश कर गया। श्रवण रंद हुई जब उर आई, जब वो शब्द आया तो ऐसा वो शब्द है कि मुर्दे के अंदर अगर प्रकट हो जाए तो मुर्दा बोलने लगेगा, मुर्दा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज हम सब लोगों के देखा होगा, रीति है कि जब विमान चलता है मृतक का तो लोग शंख और घंटा बजाते हैं पीछे से। शंख और घंटा क्यों बजाया जाता है? शायद अंदर, लेकिन ये तो नकली बाजे है, इस बाजे से काम नहीं होगा। अगर वो असली बाजा प्रकट हो जाए, बजता है शंख और घड़ियाल, वहां भी निरंतर वही है, लेकिन इसमें उसमें बहुत बड़ा, ये क्या, कुछ नहीं। घन घमंड, अरे थोड़ा आवाज होती है उसमें, बहुत बड़ी आवाज होती है। घनन घनन घंटा धुनि बाजे, इतना घनन घनन घनघोर घंटे बजते हैं। वो तो जो महात्मा सुनते हैं वो आपको सत्संग में बताते हैं। जैसे वो शब्द प्रकट हुआ, शरीर में आया, तो पहले उनका शरीर क्या हो गया था? खिन्न मात हो रहे शरीरा, शरीर जीर्ण हो गया। जो हवा पानी खा के जी रहा हो तो शरीर तो सूख ही जाएगा, नहीं सूख जाएगा? अन्न नहीं जाएगा, कुछ ताकत का नहीं जाएगा तो शरीर सूख जाएगा। तो खिन्न मात हो रहे शरीरा, बिल्कुल जीर्ण शरीर हो गया था। लेकिन जब वो शब्द प्रकट हुआ तो इतना सुंदर हो गया, इतना विरुद्ध शरीर हो गया। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, अमानहु अभय भवन्ते, ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया, तगड़ा तंदुरुस्त हो गया। लगा नहीं था कि ये हजारों बरस तपस्या किए, वो पावर। और जैसे शरीर में शक्ति आई तो ख्याल इंद्रियों के घाट पे फट से आ गया, और जैसे इंद्रियों के घाट पे आ गया तो नेत्र खुल गया। जैसे आंख खुली तो सामने भगवान विष्णु खड़े थे, सामने विष्णु भगवान खड़े थे। शब्द था उनका और स्वरूप था विष्णु भगवान का। कहा मांगो, तो माया ने उनको ग्रसित कर लिया, माया में फंस गए। उनके इतने सुंदर रूप को देख करके कहां अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए तपस्या किया था,
लेकिन छोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न कने अनेक करता माया, रेद्य सेद्य ये सब लग गए। जैसे कहते हैं ना, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, अविषय भोग पर प्रीति सदाई। ये तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर पर आत्मा हो, पशु में हो, ये सब विषयों में ही स्नान करते ना, बाहर की तरफ न जाए। तुम्हें विषयों की तरफ प्रेरित करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तासुर बैठे कर कर थाना। चौपाई पढ़ते हो ना, आवत देख विषय बयारी, तुरत दे कपाट उघारी। तब प्रेमियों सामने भगवान विष्णु खड़े थे, कहा मांगो क्या मांगते हो? तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह में फंस गए और कहा हम क्या कहें, आप सरीखे पुत्र चाहते हैं, आप सरीखे पुत्र चाहते हैं। काम हो गया उनका, बस फंस गए। कहा चलो मैं अपने सरीखे कैसे, मैं स्वयं ही आऊंगा तुम्हारे। उनसे पूछा शत्रुपा जी से, आप क्या चाहते हो? कहा नहीं बस भूई भई कुमति कैकई केरी, जैसे कैकेयी की मति फेरी गई थी, ऐसे ही माया ने मति शत्रुपा की भी फेर दिया। अरे कहा जो हमारे पति को वो है वही हमको मंजूर है, वही हमको दे दे, दूसरा नहीं मांगा। अब देखो, साधना करते थे ऊपर की, सूरत को, आत्मा को शब्द के साथ जोड़ करके अपने निज धाम परमात्मा के पास जाने की साधना करते थे, लेकिन बीच में लूट लिए गए। कहा तुम मांगो, कहा हम क्या, जो पति को मंजूर हुआ है हमको भी। तो कहा जाओ आएंगे, लेकिन पुत्र वधू नहीं मांगा था। अब इस जगह पर आप बहुत अच्छे ढंग से विवेक से सोचिए, संसार में विद्वान मत क्या कह रहा है और संत मत क्या कह रहा है। विद्वान मत कह रहा है कि भगवान विष्णु के अवतार राम और लक्ष्मी जी सीता जी हैं, लेकिन संत मत क्या कहता है कि वो कहते हैं आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, असो अवतरी मोरिया माया। जग की उत्पत्ति किसने किया है? प्रेमियों, जग पेखन तुम देखा निहारे, राम वो थे, जग पेखन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेव नहीं जान मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान राम के मरम को नहीं जानते हैं, ये संत मत कहता है। अगर भगवान विष्णु होते राम जी, तो फिर संतों को ये लिखने की जरूरत न पड़ती कि जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। कौन जान सकता है उनके मरम को? कोई नहीं जान सकता है। तो प्रेमियों, भगवान राम, और फिर कहते हैं अनशन सहित अवतरियों आई। आप एक पुत्र मांगे हैं, मैं अंशों के सहित आऊंगा। और रघुकुल तिलक में चारों भाई आएंगे। आज तक सोचा किसी ने, विचार लगाया किसी ने? चार भाई कौन आए, कैसे आए? संतमत में, संतमत कहता है, संतमत बताते हैं कि इधर से जब चलते हैं तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जो 5वां नाम है
वो अविनाशी है, वो कभी यहां नहीं आते हैं, अविनाशी हैं। और नीचे 4 मंडल हैं, नीचे 4 मंडल। तो प्रेमियों इस हिसाब से चलो, ये तो कहानी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन सत्संग की शुरुआत संचालक से होती है। संचालक जैसे संचालन करते हैं फिर सत्संग उसी रूप पे चलता है। तो हमारे भैया जी ने जैसे संकेत दिया कि इसी रास्ते पे चलना है तुमको, तो हम उसी रास्ते पे चलने लगे। हमें कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब आप समझो कि मन और शत्रुपा ने अखंड साधना किया, हजारों वर्ष साधना किया। 6-7 हजार वर्ष, कितने हजार वर्ष, 8 मूल फल त्यागे, ये सब किया, बताया भैया ने। अब आपको कितने हजार वर्ष साधना करना है, कितने हजार वर्ष साधना आपको करना है, कितने दिन साधना करना है, साल, 2 साल, 10 साल, एक बार की साधना करना है आपको। अरे भैया केवल 1 घंटे, 1 घंटे, और उसमें भी नहीं कि खाना ना खाओ, खा पी के बैठो, सारे कार्य से निवृत्त हो के बैठो। कितना सुंदर समय है कलयुग का। हजारों हजार वर्ष लोग साधना करते थे, लेकिन जो आज मिल रहा है वो उनको नहीं मिल पाता। बीच में ही रोक लिए जाते, बीच में ही ठग लिए जाते थे। लेकिन आज आपको कलयुग में, ये संतों का समय है, ना ये राम का समय है, ना ये कृष्ण भगवान का समय है, ना ये शंकर भगवान का समय है, ना किसी देवी देवता का समय है। ये कलयुग संतों का समय, संत महात्माओं का समय है। और कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के समान कोई सुंदर युग नहीं है। लेकिन जो नर कर विश्वास, किस पर विश्वास है? गुरु पर। श्रद्धा बिना भगति नहीं होई। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये भक्ति आपके अंदर की जागृत नहीं हो जाएगी। और भक्ति और श्रद्धा, कहते हैं ना, जे श्रद्धा संभल रहित और नहीं संतन कर साथ। जो श्रद्धा संभल रहित और नहीं संतन कर साथ, और तिनकहु मानस अगम अति, और जय न प्रिय रघुनाथ। तो हमें श्रद्धा और भक्ति दोनों एक साथ रखना है। श्रद्धा बिना भगति नहीं होई। और श्रद्धा कब आती है? जब सत्संगति मिलती है, संतों के संग में जाते हैं, जब वो उनकी दया की धार हमारे ऊपर पड़ती है। तो धार में इतनी ताकत है, धार में इतना पावर है कि धार डाल डाल। आप प्रार्थना कहते हो ना, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। एक महात्माओं की मेहर और दया की नजर होती है। तो जब सत्संग में जाओगे और श्रद्धा के साथ संतन का साथ करोगे, तब ये रामायण और संतों की लिखी वाणियां आपकी समझ में आएंगी। और नहीं वो तो कहते हैं तिनकर मानस अगम अति, अगमय नहीं अति अगम। एक चौपाई के 25 अर्थ लगाते चले जाओ, लोग लगा रहे हैं, कहां से कैसे क्या से कैसे करते हैं, लेकिन चौपाई का सही मर्म नहीं निकाल पाते हैं। स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे कि अरे बच्चों, ये रामायण तुम्हारी समझ में कब आएगी? जब किसी महात्मा से सुनोगे तब ये रामायण तुम्हारी समझ में आएगी। ये गाने बजाने का वो नहीं। अब तो लोगों ने इसको गाने बजाने में उतार लिया। तो वो तो ठीक है, जो भी करो, लेकिन रामायण में जो भी एक एक शब्द कुछ नहीं, वो तो यहां के लिए लिखे नहीं। आप पढ़िए चौपाई,
आधी इधर की चौपाई, आधी उधर की चौपाई। और तुम समझ नहीं पा रहे, आधी इधर की है, आधी उधर की है, और तुम समझ नहीं पा रहे। वो तभी तो 7 कांड बनाए और कहा ऐसा लगा दूंगा कि निकल नहीं पाओगे। तो अब सब फंसे पड़े हो। अब जब निकलने का रास्ता नहीं मिला तो अब झगड़ा शुरू कर दिया। रामायण में, गीता में झगड़ा शुरू कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कुछ नहीं। तो आपको जो गुरु ने बताया, तो आप मन और शत्रुपा हम लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए अपने मन को तो रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। अरे न 1 घंटे रोक सको तो आधा घंटे रोक लो, आधा घंटा भी नहीं रुकेगा तो फिर 15 मिनट रोक लो, 15 मिनट भी नहीं रुकेगा। चलो ना रुके 15 मिनट तो 7 मिनट रोक लो, 7 मिनट भी नहीं रुकेगा तो 3 मिनट रोक लो, 3 मिनट न रुके, अरे भगवान, तो फिर 1 मिनट रोक ले, 1 मिनट रोके पे। तो फिर एक काम करो, 1 पलक रोक लो, 1 पल। पल का मतलब जैसे आंखी झपकावत हो, पलक लागत ही, इतने देर तो रुक ही सकत है, न रुके, रुक सकत। अब प्रेमियों, 1 पल मन अगर इधर से उधर, गुरु महाराज कहते थे रुक जाए, तो फिर ये जल्दी नीचे उतरने की इच्छा, इसको क्या चाहिए? खूबसूरती, अच्छी अच्छी चीज मांगता है ना, अच्छा देखना पसंद करता है। तो इधर अच्छा तो कुछ नहीं है, क्या है अच्छा इधर? कुछ नहीं। लेकिन उधर इतनी सुंदर रचना बता रहे कि जहां तहां छवि वर्णत सब लोगु, ये सब लोगों को मतलब हम तुम नहीं, संत। जहां तहां छवि वर्णत सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। ये शरीर जोग है, शरीर जोग है, ये जोग मिल गया है। और इस शरीर के माध्यम से उस सूरत और शब्द का अगर योग हो जाए तो फिर मन संसार में कभी आने की, अरे जबरदस्ती भेजा जाए फिर भी मचलाई कर, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो प्रेमियों, तन थिर मन थिर वचन थिर। आप हम साधना में जब बैठते हैं तो तन थिर नहीं रहता है, रात है। कहूं घर में, कहूं भैंसिया वाले 11 में, कहूं खेतवा में, कहूं धानन के पानी में, कहूं ट्यूबवेल में, पड़े 4 पाई में, और लेकिन तन थिर नहीं है। भजन में बैठे हो, तन थिर नहीं है, तन थिर और न मन थिर है। माला हाथ में चल रही, मन, गुरु महाराज कहते हैं लगाओ दोनों आंखों के मध्य में, और मन क्या देख रहा है, कहां घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो मन भी थिर नहीं, न तन थिर न मन थिर। फिर कहते हैं सूरत। सूरत किसको कहते हैं? सूरत कहते हैं याददाश्त को। अब हम भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे, लेकिन सुरता के खेर आ रही। आप जेखा जेखा सुरता आवत हो तो खुदे जाने, तो हम तो जानते नहीं, हमका जेखे सुरता आवत है तो हम जानत हन कि हमका के सुरता हो। ऐसे हमारे साई आपो को साहित आवत हो, या तो महान हुई हो तो ना आवत हो हमारे साई, वो तो बात अलग। तन थिर मन थिर वचन थिर। अब बैठे भजन में है, लेकिन बात चाचा से हो रही। चाचा पहाड़ीपुर में है और हम बकेवर में, लेकिन बातचीत हो रही चाचा से। वचन भी थिर नहीं, न तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहें कबीरता पलक को। एक सूरत आत्मा और एक सूरत याददाश्त।
कहते ना प्रार्थना में, मेरी सूरत ही भूल ना जइयो सतगुरु आके दरस दिखाइयो। तो सूरत का मतलब याददाश्त व सुरता भी है, और सूरत का मतलब आत्मा भी है। तो सूरत और निरत थिर होए, कबीरता पलक को कल्प न पावे, कल्प कल्पांतरों तक हम लोग इस प्रकार से जैसे आज वो कर रहे हैं करते रहेंगे तो साधना नहीं कर सकते। अब बाद में यही होता है कि गुरु समर्थ है हमको पार कर दे, है ना। बहुत लोग कहते हैं गुरु समर्थ है हमको पार कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, पार कर देंगे, लेकिन गुरु की मौज है। अगर आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न है, अगर आपकी गुरु भक्ति से गुरु प्रसन्न है, तो गुरु पार कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है, पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े गुरु भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी गुरु भक्ति गुरु महाराज स्वीकार करते हैं कि ये नहीं करते, ये हमें मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वार्थ की भक्ति करते हैं और दिखावे में सबको दिखाते हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये सब गुरु जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। गुरु सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैं यही कहते चले आ रहा हूं कि सबसे पहले आप इस तन को और मन को, जब तक तन और मन निर्मल नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मन कहां निर्मल होता है? गुरु की दरिया पे, गुरु के सत्संग पर, जहां संत महापुरुषों के सत्संग होते हैं और वो अपनी वाणी से जब जल की छींटें डालते हैं, तब धीरे 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 आपकी धुलाई हो जाती है। अब कहीं हम सोच लें, आप सोच लो कि भैया के सत्संग में, उनके सत्संग में, उनके सत्संग, ये भी तो सत्संग है, तो यहां धुलाई हो जाएगी, निर्मल हो जाएंगे। नहीं, मल की मिजाई मलई के धोए, जौने गड्ढा में भैंसिया लौट गई हो तो पानी गढ़ा जाते वो वाला कि नहीं। और तुम मन आओ तो का हुई और लाग जाए। पहले तो कुछ साफ हो रहा, लेकिन जब वो मां डुबकी लगाए तो और गंदगी हुई। बारी बिलोए, जब तक सुंदर नीर नहीं मिलेगा, निर्मल नीर नहीं मिलेगा, तब तक ये मल साफ होने वाला नहीं है। निर्मल, निर्मल वार निर्मल, वो निर्मल कहाँ है? गुरु दरिया पे नहाना और मन कहीं दूरी न जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, उमा बालू वालू मिट्टी नहीं है, एकदम निर्मल है। पैसा डाल दो, जैसे इधर चले जाओ आप हरिद्वार, जहां से गंगा जी आई, तुम सिक्का डाल दो तो 10 फीट की गहराई तक सिक्का दिखाएगा कि वो देखो पड़ा हुआ है, क्योंकि गौमुख से निकली हुई निर्मल धारा है। और वही गंगा जी देखो यहां आपके आ गई हैं, और हिम्मत डारो पैसा दिखाई पड़ी? न दिखाई, नहीं दिखाए। क्यों? वहां से चलते 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 बहुत से संग हो गया और वो संग अपने में मिला लिया। लेकिन आज गंगा जी पावन मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो प्रेमियों, जब श्री गुरु के मुख से जो सत्संग निकलता है वो निर्मल होता है, और उस दरिया पर, उस सत्संग पे जो नहाता है, जैसे यहां देखो कितने भाई बहने नींद आ रही, सो रहे। यही हाल मथुरा में होता था गुरु महाराज के सत्संग में, लाखों लाख की भीड़ होती थी, आज इतना सोते रहते थे, सत्संग नहीं सुन पाते थे। अब ये गुरु महाराज से मतलब कहा गया कि सरकार दया करो, ये सब सोते रहते हैं। तब स्वामी जी का
उनको तो कौन, वही कहते थे कि हिया न कथा विषय र सुनाना, अगर विषयों की कथा कही जाती तो नींद ना आती, है ना। अभी जैसे यहां सब भैया बहन चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और आला वाली ढोलक और आला का तर्ज ये छोड़ दे बहन, तो देखो चाचा हरन के पखौरा चिटकने लगे एकदम। विषय का रस है, वीर रस की कहानी सुनाई जा रही। तो जहां वीर रस होता है, जहां रस मिलता है मन को, इंद्रियों को, वहां न नींद आती है, कुछ नहीं। और जो सत्संग है सूरत का, ये सूरत को निर्मल करने वाला सत्संग है। तो जहां ये सत्संग होते हैं तो ये सरेआवत अति कठिनाई। और भी कहा कि कामी काक बलाक विचारे, आवत ही हारे, कैसे ही कह चलो जबरदस्ती डांटे फटकारे आए, बैठ गए, अब नींद आ रही है, कह अरे एक जने चले जाओ सत्संग, वो जबरदस्ती आए तो नींद आने। अब घर में सब सोच रहे सत्संग सुनी आए, कहन हाँ प्रसाद ले, पूछो का सुने, अरे कहन बहुत सुना, बहुत कुछ बताएं, कहन अरे का बताएं, कुछ बताओ तो, अरे कहन अब इतना ध्यान नहीं है, तो एक मतलब इनसे चले तो ये जरिया दिन का मतलब नहीं। सत्संग गुरु महाराज कहते थे चेत करके सुनो, यही सत्संग तुम्हारी सूरत को जगा करके और इस आवागमन की चक्कर, आवागमन की चक्की से बचा सकता है, दूसरा कुछ नहीं। आज देखो शंकर भगवान की पूजा, सावन का महीना चल रहा, भगवान शंकर के कितने रुद्राभिषेक हो रहे, कितनी पूजाएं हो रही, कितने कांवर यात्री जा रहे, बड़ी विधिवत पूजा होती। लेकिन शंकर भगवान की पूजा करने फल मिलेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण होने वाला, स्वर्ग मिल जाएगा, शिवलोक मिल जाएगा, वैकुंठ लोक मिल जाएगा, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, कल्प कल्पांतर तक अगर ये मिल जाए स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, लेकिन एक दिन वो घड़ी आएगी कि जब आपका पुण्य समाप्त होगा तो आपको फिर इसी मृत्यु लोक में उतार दिया जाएगा। आप इतना तप कर जाओ, नर से नारायण बनते हैं, यही नर से नारायण बनते हैं, और जब नारायण का समय पूरा हो जाता है तो फिर इसी संसार में उतार दिए जाते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आत्म कल्याण करना है तो आपको अपने अंतर के देवता को जगाना पड़ेगा। जब तक अंतर का देवता नहीं जगेगा तब तक अंतर का रहस्य आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपके इस घट के अंदर क्या है, आप देखो ऐसे करके, का ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, और जब आईना पे देखोगे ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है, यही तो देखोगे। ऊपरी हिस्सा ये देख सकते हो, लेकिन आपके अंदर में क्या है, कोई देखता है? अंतर में वो देखता है जिसकी अंतर की दृष्टि खुलती है, जो अंतर का ज्ञान हो जाता है, तो वह जगत इन आंखों से देखा जाता है, लेकिन अंतर जगत अंतर की आंख से देखा जाता। महात्माओं ने कहा, हुजूर महाराज कहते थे, घट में गंगा और घट में जमुना। अब आप सोच रहे हो क्या गंगा जमुना है आपके शरीर? कौन मानी कि कहा इतनी बड़ी गंगा हमारे शरीर में, कहा है, कहां जमुना घुसे? घट में गंगा, घट में जमुना, घट त्रिवेणी धार, और घट में नदियां पर्वत सागर, घट में बाग बहार, घट में तीनों देव विराजे, ब्रह्मा विष्णु पुरारी, और घट में आदि निरंजन व्यापन, सब जग सृजनहार। मालूम है हमें? आपको किसी को नहीं मालूम। क्यों? वो देखा नहीं, और जब देखा नहीं तो प्रीत और प्रतीत कैसे होगी? बिन जाने न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब लोग प्रतीत कर लेते हैं तब इन्हें प्रीति करत हैं, ऐसे नहीं चल चला तू हाथ मिला लेता। ऐ प्रेमियों, तो अंतर के रहस्य को, अंतर की दृष्टि, जिसको शिव नेत्र
ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, अपनी अपनी भाषा में, संतों ने अंग्रेजी में सोल कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में, जैसे उर्दू में रूह कहते हैं, बैठी हुई है। और ये जितने जीव जंतु देख रहे हो, थोड़े जीव हैं। हम एक दिन घर में अपने देखा, ये जो सबसे छोटी वाली चींटी होती ना, एक बड़ी छोटी एकदम, इतनी कतार लगाए थे कि लगता था कि 50 करोड़ चींटियां हैं। बड़ी लंबी लाइन लगे और बड़ी मोटी लाइन से चल रहे हैं। तुरंत दिमाग वो हुआ कि 84 में ये आत्माएं हैं और उखमज खान के हैं 27 लाख बार जन्म लेना है। लेकिन बताओ, ये असंख्य आत्माएं हैं, कितनी चींटियां हैं, और उनमें वही आत्मा है जो आपके अंदर है। एक छोटा सा जीव आप पारदर्शी शीशा से देखो, उसमें भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। हाथी को देखो, आप सोचोगे हाथी की बड़ी आत्मा होगी, बड़ी होगी, अरे वो तो बड़ा है, तो बड़ा होना चाहिए, बड़ी होना नहीं। जो छींटे, जो बूंदे, सम बूंदे, सम कर रखा, बराबर है, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, और सब में वही आत्माएं हैं जो आपके अंदर। लेकिन बस मनुष्य में और अन्य योनियों में फर्क यह है कि तुम अपने अंतर आत्मा को जगा सकते हो, अपने अंतर दृष्टि को खोल सकते हो, अंतर दृष्टि से देख सकते हो। और ये अन्य योनियों जो 84 लाख में है, ये अंतर दृष्टि खोल नहीं सकते हैं, ये भजन नहीं कर सकते हैं, ये तो अपने किए हुए कर्म का विचारे सब भोग भोग रहे हैं। और तुम कर्म योनि में हो, ये सब भोग योनि में है। एक दिन कई बार आपको बताया कि थोड़ा भय व्याप्त कर लो शरीर के अंदर, और वही कहते हैं जब तक भय नहीं होगा, कहते हैं बिन भय हो या ना, तो हम सत्संग नहीं देते हैं, सत्संग देने का वही नहीं है। बाकी हम भय उपजाते हैं आपके अंदर कि बार बार नहीं पाइए, ये मानुष तन की मौज, ये बार बार आपको मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और अब की अगर तुम कूद गए 84 में, तो सबसे पहला तो यह कि गुरु को खोजना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। गुरु को खोजना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, कहां है, और फिर तुमको निकालना भी बड़ा मुश्किल और निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज हमेशा आपको समझाते चिताते रहे कि काम अपना करो जाई, पराए काम मत फंसना, और धाम अपने चलो भाई, पराए देश मत रहना। तो अब गुरु महाराज का पराया देश कह रहे हैं कि ये पराया देश है, और हम कल आगे दे परावा देश ना, ये अपन देश है ना। आप पराया देश है, जैसे एमपी में चले जाओ तो वो पूछिए आपका प्रदेश, तो कहियो हम यूपी के रहने वाले हैं, यानी हमारा स्थान या निवास यूपी में है। फिर जिला पूछिए कि भैया कौन सा जिला है, तो फतेहपुर जिला है। फिर गांव पूछिए कि हमारा गांव वो है, हमारा हम में लगता है हमारा। जैसे रिश्तेदार आए तो कहन भैया देखो जहां से ये दिखात है ये सब अपन आए, ये गैया भैंसियां ये अपन आए, ये गाड़ी अपन आए, ये सब अपन आए, सब अपन आए। तो ये बताओ अपन आए कि ये सपन आए? सपन आए, सही बता रहे हो ना? सब लोग का सहमति है कि ये सपन आए।
तो फिर सपना का अपना कहे माने भाई। जब आप ही कह रहे हो कि ये सब सपना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर सपने को आप अपना क्यों माने बैठे हो? अब हम सही हैं कि आप सही हो? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सपने, और सपना सच्चा नहीं होता है, होता है कहना जी, जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे भ्रम दूर न। सोने में सपना देख रहे हो और सपना कब टूटता है? जब आंख खुल जाती है तो कहना रे सपन, सपन सही नहीं हुआ। बहुत अब बुद्धिमान कहा था सवेरे वाला सपन सही बात, सवेरे वाला सपन कहें सही बात है। और हम कहा था न शाम का न सकारे का कौनो सपना सही नहीं हुआ, कोई सपना सही नहीं, स्वप्नवत संसार है। तो उठ जाग मुसाफिर, अब नींद अगर खुली गए है, गुरु महाराज सन 90 मां, कोहू का 92 मां, कोहू का 94 मां, कोहू का और पीछे 85, 86, 87, समय समय पर जैसे तैयार होते रहे बराती कपड़ा पड़ा पहन के, तो उनका सवारी मिलती रहे, उसी हिसाब से नामदान गुरु महाराज आपको देते रहे और कहते रहे कि सपना छोड़ो, ये मोह की नींद को त्याग दो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी व्याधियों का मूल है। अब उठ जाग मुसाफिर भोर भय, उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है। अब आप समझो कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हो ना? अगर सो रहे हो तो फिर खो रहे हो। अगर आप सो रहे हो तो कुछ, क्योंकि महात्माओं की वाणी है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो। तो अब आप जगे हो, जगे हो ना, लेकिन पाने वाला सो रहा है, शरीर तो जग रहा है, आंखें खुली हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब है, लेकिन ये सब नश्वर है। जो भी देखेंगे, जिससे सुनेंगे, जो भी कुछ करेंगे, ये सब नश्वर है, नासवान है। लेकिन जो अंतर में सो रहा है उसे संत कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भय। मुसाफिर कहते हैं कि आज इसमें है, कल उसमें है, चलते ही फिरता रहता है। कहते जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो। जग जाओ भैया, तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं ये दुखों की नगरी, ये दुख का सागर, यहां हाय आफत मची हुई है। चित देखो चारों तरफ। स्वामी जी महाराज यही थे इलाहाबाद प्रयागराज,